साथियों, आज हम लोग आए हैं जन नायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार धर्मपाल प्रजापति जी के पास, जो कि जींद विधानसभा से प्रत्याशी हैं। तो उनसे हम जानते हैं उन्हीं के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। तो धर्मपाल जी, क्या लगता है इन इलेक्शनों में हम किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे? और जैसा कि दुष्यंत जी शुरू से ही जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। तो दुष्यंत जी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हमारा एम है पब्लिक के अंदर जाना और जी अपनी बात पब्लिक को बताना। जो मुद्दे दुष्यंत जी ने उठाए हैं उन मुद्दों में एक विशेष जो अपना विकास की चीज़ झलकती है जी। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं जो जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ जी कि जो 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने जी पिछले वर्ग को जो प्रतिनिधित्व दिया था जी वो अतुलनीय था। जी सर। उस वक्त जो पिछले वर्ग ने भी जी जो अपना जो दिखाया, जोश दिखाया, वो प्रोफेसर परमान जी के प्रति दिखाया और पहली बार एक ग्रामीण क्षेत्र अंचल से प्रोफेसर परमान जी को विधायक बनाया और उसके बाद वो देवीलाल जी ने मंत्री बनाए। आज 37 साल के बाद उन्हीं के बेटे धर्मपाल प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया है जेजेपी ने। जी सर। ये दुष्यंत जी ने वो पुराना इतिहास दोहराया है जी सर। कि जो देवीलाल जी ने किया उसको दुष्यंत जी ने रिपीट कर दिया है। तो अभी धर्मपाल जी, जैसे कि हम लोग, अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर के लोग भी काफ़ी असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी से नज़र आते हैं, क्योंकि शहर में आज व्यापार के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सड़कें ही बन रही हैं सर, लेकिन सड़कों पर चलने के लिए जो लोग हैं वो आज गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोगों में ये विशेष कर सभी, चाहे वो शहर का हो चाहे ग्रामीण का हो, विकास के बारे में बहुत मौजूदा विधायक से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि काम ही ऐसा किया गया है कि जो अच्छी सड़कें, कंक्रीट की सड़कें थी, उनको तोड़ दिया गया, उनको ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ये ब्लॉक तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लगाते हैं। एक इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट और उसको ऐसा दर्जा मिल गया कि आज ऐसे कस्बे के बराबर उसकी वैल्यू हो गई। तो सर, अब एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़े ही तानाशाही तरीके से जो उनकी टिकटें, उनका आवंटन हो रहा है। मतलब मनमर्जी की टिकटें दी जा रही हैं और लोग उनको छोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जननायक जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर कर आएगी सर? निश्चित रूप से जननायक जनता पार्टी एक विकल्प, आपको 5-7 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि बहुत परिवर्तन आ जाएगा और एक विकल्प प्रस्तुत करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की हरियाणा विधानसभा त्रिशंकु विधानसभा आ रही है और जननायक जनता पार्टी का एक विशेष अहम रोल होगा। और ये मैं दावे से कहता हूँ कि त्रिशंकु विधानसभा आने के बाद दुष्यंत जी डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो सर, अभी जो आने वाला चुनाव है, पिछले चुनाव से लोग देख रहे हैं जोड़ करके, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में दुष्यंत जी निष्पक्ष रूप से अपने ही दम पर जो है सरकार में आएंगे? क्योंकि पिछले जो चुनाव रहे हैं उसमें एक समुदाय को काफ़ी बुरा लगा कि वो जिसके खिलाफ लड़े उन्हीं के साथ वो मिल गए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये सभी विपक्षी पार्टियों, खासकर विशेषकर कांग्रेस की एक साजिश थी। जी सर। जो उनके प्रति जो प्रोपेगेंडा चलाया गया कि दुष्यंत जो किसानों का विरोधी है। जी सर। और वो किसानों का विरोधी किस तरीके से किसानों का विरोधी कह सकते हैं, ये आम आदमी को एक बहकाया गया है। जी सर। जी ने अगर तो ये जो 14 फसलों के जो MSP रेट, जी सर, जो फसलें खरीदी गई हैं, ये दुष्यंत जी की देन है। अगर दुष्यंत जी ना होते तो ये फसलें कहाँ, जहाँ 48 घंटे में दुष्यंत जी ने जो खातों में पेमेंटें डलवा दी, ये दुष्यंत जी की वजह से ही संभव हो पाया। हम इसलिए कह सकते हैं दुष्यंत वजह की संभव हुआ है क्योंकि दुष्यंत जी के बाहर आने के बाद वही पेमेंटें बहुत लेट हुई। इसका मतलब दुष्यंत जी की नीति ठीक थी किसानों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।